नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम का पूजन कर भव्य चल समारोह निकाला। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित दिनांक 20 अप्रैल 2026 को सायकाल 6 बजे सावन भादो मंदिर PHE ऑफिस चामुंडा माता चौराहा उज्जैन से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित भगवान परशुराम एवं जगत गुरु शंकराचार्य के रथों के पूजन के साथ भव्य चल समारोह निकला, जो देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, फवारा चौक होते हुए औदित्य ब्राह्मण समाज धर्मशाला क्षीरसागर पहुंची। मार्ग में भव्य रूप से सभी शहरवासियों ने यात्रा का स्वागत सम्मान यात्रा का भगवान परशुराम स्नेह भोज के साथ समापन हुआ। पूजन अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री तरुण उपाध्याय, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, जन अभियान परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पांडे, कर्मचारी कल्याण समिति पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, चंद्रशेखर वशिष्ठ, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी, महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज, श्री राम कथा व्यास, सुलभ संत गुरु दिलीप उपाध्याय, चम्मू गुरु अजय शंकर जोशी, पंडित आदित्य नागर, विकास परशुराम जयंती चल समारोह का स्वागत किया गया। फव्वारा चौक पर मुख्य रूप से उपस्थित थे शैलेंद्र परमार, महेश सुगंधी, केदार परिहार, अशोक सारवान, संचित शर्मा, पार्षद अर्पित दुबे, गुरमीत जुनेजा उर्फ संतू बाबा, गोकुल यादव, राकेश चौहान, महेश सुगंधी, मालवीय, शैलेंद्र परमार, महेश सुगंधी, केदार परिहार, अशोक सारवान, संचित शर्मा, गुरमीत जुनेजा उर्फ संतू बाबा, गोकुल यादव, राकेश चौहान, अक्षत शर्मा, दिलीप सिसोदिया, जगदीश कंवर, रवि गहलोत एवं महिला शक्ति से श्रीमती निशा त्रिपाठी, श्रीमती सीमा वशिष्ठ, कीर्ति मोढ़, अंजना शुक्ला, अर्चना ज्ञानी, नंदिनी जोशी, श्रीमती अंबिका पांड्या, वर्षा जोशी शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया गया है। प्रति वर्षानुसार ब्राह्मण समाज के द्वारा एक आयोजन अनोखा किया जाता है, जिसमें सभी ब्रह्म समाज, सर्व ब्राह्मण समाज इसमें उपस्थित होकर भव्य रूप से इस आयोजन को मनाते हैं। जैसा कि परशुराम जी हम विष्णु के छठे अवतार है, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं और विष्णु के अनन्य भक्त थे और माता रेणुका के पुत्र और जमदग्नि के पुत्र होने के साथ साथ परशुराम कहलाए, क्योंकि शिव जी के द्वारा उनको फरसा दिया गया था। उस फरसे को धारण करने के कारण वो परशुराम कहलाए। आज सभी विप्रजनों को, समस्त ब्राह्मण जाति को और समस्त देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सोनल जोशी का उद्घोष हुआ है, भव्य रैली निकली है, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम का जो संदेश है विश्व शांति और विश्व को एक भारत का प्रतिनिधित्व देना, यह मुख्य संदेश था उनका। और आज हम लोग भी सभी ब्राह्मण समाज के लोग इसी उसमें भगवान परशुराम की जयंती के लिए एक चल समारोह निकाला जा रहा है उज्जैन में। और हम लोग भी यही सभी जनता को, आम लोगों को, पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी विश्व शांति बना के रखें और हम सब लोग मिलकर के अपने देश को भी उन्नति की ओर ले जाएं। यही हमारा मुख्य संदेश है। दूसरा ये है कि अभी हमारा सिंहस्थ होने वाला है, तो सिंहस्थ के समय में काफ़ी अच्छा हमारा उज्जैन का नाम हो और सभी श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं प्राप्त हों। प्रशासन हमारा उसमें लगातार कार्रवाई कर रहा है और बहुत अच्छे से हमारा अगला सिंहस्थ भी होगा। और यही सब हमारा संदेश है कि उज्जैन जो नगरी है उसको धार्मिक नगरी ही घोषित किया जाए। यहाँ पे मांस, मदिरा और जो भी व्यसन वगैरह हो रहे हैं या व्यभिचार हो रहा है वो सब बंद होना चाहिए। यही हमारा सभी जनता से अनुरोध है। धन्यवाद। परशुराम जयंती का भव्य जुलूस निकला है, किस प्रकार जश्न मनाया जा रहा है? कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और परशुराम जयंती समारोह यहाँ वर्षों से मनाया जाता है, कल मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। आज यह शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर चल समारोह निकलेगा। कल प्रतिभा सम्मान होगा और परसों 22 तारीख को शंकराचार्य जयंती पर संतों के सम्मान के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा। यह चल समारोह वर्षों से सन 1980 से यहाँ शुभारंभ हुआ था और यहाँ के चल समारोह के पश्चात ही संपूर्ण भारतवर्ष में परशुराम जयंती पर चल समारोह का श्री गणेश हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश भर के सभी विप्र ब्राह्मणों को, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को परशुराम जयंती, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जयंती की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत
जय जय परशुराम। किस प्रकार का स्वागत सम्मान और किस प्रकार कल समारोह आयोजित किया गया है? तो प्रत्येक वर्ष परंपरा अनुसार भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस पर हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी जब स्टेट बार के चुनाव लड़ रहे हमारे, उनके द्वारा भव्य आयोजन और जुलूस निकाला जाता है अवतरण दिवस पे। तो सभी ब्राह्मण समाज एक छत्र में इकट्ठा किया जाता है। इसमें ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है जो कि इसमें भेदभाव किया जाए। सब ब्राह्मण को एक करके एक छत्र में इकट्ठा करके भोजन का आयोजन किया जाता है। सबका प्रेम भाव बने, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। और इसका श्रेय हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी को जाता है। और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस मनाए और हमको इनका आशीष सदैव मिलता रहे। जय जय परशुराम। आपका नाम 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 बोल के जाओ। मेरा पंडित सतीश शर्मा है और इनके सानिध्य में बताइए किस प्रकार का स्वागत होगा? प्रतिवर्ष अनुसार इस बार लोगों द्वारा अन्नपूर्णा ग्रुप के द्वारा माननीय योगेश शर्मा जी के संरक्षण में परशुराम जयंती में निकलने वाले जल समारोह का स्वागत किया जा रहा है। और जिसमें कि एक झंडाई के द्वारा हमने इसका स्वागत। यस, इस बार भी हम प्रतिवर्ष के अनुसार जो स्वागत किया जा रहा है इसमें सर्व समाज के और सर्व सनातन के सभी लोग उपस्थित जिनके द्वारा उनके नाम आपका नाम बताओ। मेरा नाम अभिजीत शर्मा है। हमारे बस, साथ में हम लोग यहाँ सब राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज महिलाएं इकट्ठे हुए और परशुराम जी का जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है सब ब्राह्मण समाज की तरफ से, वहाँ से इनकी तरफ से हमारी तरफ से सभी का स्वागत किया जा रहा है। और सभी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई है कि हम हमारी ब्राह्मण की एकता को ताकत को दिखा सकें। मैं अनामिका व्यास, राष्ट्रीय महिला मंडल मीडिया प्रभारी। बताएं। ब्राह्मण समाज के परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में निकलने वाले कल समारोह का विरोधिया ब्राह्मण समाज की ओर से आज यहाँ समस्त स्वजाति बंधुओं द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। मैं पुजारी पंडित सुनील चौबे, जय परशुराम। किस प्रकार का स्वागत सम्मान किया है, किस प्रकार कल समारोह आयोजित किया गया है? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा हमारे आराध्य देव श्री परशुराम जी की आज जयंती है, उसके ऊपर जुलूस निकाला जाता है और उसका स्वागत ब्राह्मण शक्ति द्वारा किया जा रहा है। कल समारोह का स्वागत किया जा रहा है। आज भगवान परशुराम की जन्म उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उसके लिए हम समस्त ज्योतिया परिवार के बंधु एवं महिला शक्ति भी एकत्रित हुए। उनका स्वागत और सम्मान के लिए हम लोग तो यहाँ एकत्रित हुए। आपका नाम? आज यात्रा निकली है, किस तरह की यात्रा की और कहाँ से? भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ब्राह्मणों के आराध्य, इनका अक्षय तृतीया का दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है। और आज जो यात्रा है जो उज्जैन शहर में चामुंडा माता से प्रारंभ होकर मालीपुरा, नई सड़क और समापन जो इसका क्षीर सागर पर होगा, इसमें पूरे समाज के विभिन्न अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। समस्त शहर के महिला पुरुष इसमें भाग लेते हैं और भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जगह शामिल हुआ है इसमें आज अखाड़े वैदिक ब्राह्मणों में मंत्र बोलते हुए भगवान परशुराम की मूर्ति और समाज के सभी वरिष्ठजन, युवाजन, महिलाएं इसमें शामिल थी। मंगलवार सुबह नई सड़क बिजली घर के पास एलपीजी उपभोक्ता एकत्रित हुए और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान अनेक उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें बहादुरगंज स्थित शिप्रा गैस एजेंसी भारत गैस के संचालक पर टंकी ब्लैक में बेचना और जिनके नंबर लगे हैं 1 माह से उन्हें टाले दिए जा रहे हैं। 1 माह से उन्हें टाले दिए जा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि गैस एजेंसी संचालक ने वहां पर सिक्योरिटी के नाम पर बाउंसर रख रखे हैं, जिनसे डरा धमकाकर ग्राहक को आवाज दबाई जाती है। जबकि एलपीजी की घरेलू गैस को लेकर सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि किसी प्रकार का कोई गैस की किल्लत नहीं है। इसके बावजूद अगर गैस एजेंसी संचालक पर लगाए गए आरोप सही हैं तो यह अपने आप में गंभीर विषय है। उज्जैन जिला आपूर्ति विभाग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में एक सच्चाई यह भी है कि आज शहर में जिस गैस एजेंसी के सामने से गुजरना होता है, लोग सुबह से ही लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए नजर आते हैं। यह स्पष्ट दर्शाता है कि आम उपभोक्ता को गैस टंकियां
निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं हो रही है। उपभोक्ताओं द्वारा 1 महीने पहले नंबर लगाया जाता है और कुछ दिनों बाद उनके मोबाइल पर गैस की टंकी की डिलीवरी होने का SMS आ जाता है कि टंकी आप तक पहुंच गई है, लेकिन उपभोक्ता के पास टंकी नहीं पहुंचती है। आज चक्का जाम के पूर्व कई लोग ऐसे ही SMS लेकर शिप्रा गैस एजेंसी पर पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ वहां पर तैनात बाउंसरों ने अभद्रता करना शुरू कर दी और यहां तक कि ध्यान नहीं रखा कि सामने वाला कोई महिला है या अपाहिज है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में उपभोक्ताओं ने एक स्वर में शिप्रा गैस एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने की मांग प्रशासन से की है। तो मैं नंबर लगा के गई, 11 तारीख का मेरा नंबर था, फिर मुझे 20 तारीख की, अभी 30 दी और अभी जाके देखा था एजेंसी पर टंकी नहीं दे रहे हैं, भगा रहे, मारा पीटी कर रहे हैं, ज़्यादा बोलते तो बोला आ जाएगी घर, ऐसे कब तक काम चलेगा। कौन सी गैस एजेंसी है ये कछुआ एजेंसी। आपका नाम? आज यहाँ पे आए क्यों आए आप? टंकी लेना है। मेरे को 1 महीना हो गया टंकी नहीं मिली अभी तक और मैं रोज़ काम धंधा छोड़ के आ जाऊँ। रोज़ ये बोल रहे थे आज मिलेगी, काल मिलेगी, परसों मिलेगी। रोज़ और स्पॉन्सर पर आके मिलते और हमको जाना का भी विरोध करके धक्का मुक्की मार के मारते हैं। और मैं पहले विश्राम आदमी हूँ और मेरे को टंकी नहीं मिली। मैं गाँव से आता हूँ, 25-30 किलोमीटर दूर। कौन सा गाँव है आपका? पास कहीं। आज भी आपके हाथ में मारपीट हुई है? आज भी धक्का मुक्की है। आपका नाम? काम कर रहे क्यों कर रहे हैं? हो गया टंकी के, अभी तक टंकी नहीं दी। रोज बोलते हैं घर आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ज़्यादा बोलने जाते तो वो नौकर और पाल रखे, वो दिक्कत भी करते लेडीज उनको। हाँ वो कल भी रोज 1 बजे 2 बजे तक का हम नंबर लगा के खड़े रहते। आज आएगी, 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी। इलेक्शन बोले तो बोले तैयार है, 2,000 से 3,000, 2500 रुपये में इलेक्शन टंकी दे रहे, 2500 रुपये में। नाम भी बताओ। महीने से चक्कर लगा रही हूँ, किराए के घर में रहती हूँ, मेरा आदमी विकलांग है, पैरालाइज है। मैंने 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ और अगले सोमवार को मैंने पुलिस बुलवाई थी और पुलिस को समझा के वापिस पहुँचा दिया। उन्होंने धक्का मार के बाहर निकाल दिया और टंकी देने को तैयार नहीं है। और मैंने 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ और कल कांच की फोड़ा तोड़ी भी करी हम। फिर भी उन्होंने बोला कि निकल जाओ, हमें धक्का दे के बाहर निकाल दिया, टंकी नहीं दी। और हमारा घर मालिक हमें बाहर निकालने को तैयार है, ना गाली गुफ्तार कर रहे घर मालिक और हमें किराया नहीं दे रहे हैं, रहने भी नहीं दे रहे किराएदार, ना चूल्हा जलाने दे रहे किराएदार। हमारे बच्चों को कैसे पाले, हम कैसे बड़े करें, उनको क्या खिलाए हम मेरी गर्मी में। और बोले कि इंडक्शन जलाओ, वो भैया एजेंसी वाला बोलते हैं कि इंडक्शन जलाओ तुम, तो हम इंडक्शन जलाएंगे तो हमारा वो घर मालिक जलाने देगा। बिजली का बिल कितना आता है? कहाँ पे रहते हैं आप? कहाँ से आए? हम एटला चौरा तांबे की चाल में रहते हैं। आपका? मेरा नाम आसिया है। आप आए हैं, किस तरह की आपकी मांगे और क्यों आपने चक्कर जाम कराई है? रहते हैं हम यहाँ पे एजेंसी पे आए थे, वहाँ पे काफ़ी लोगों को उसमें भी देखा गया है वो के साथ बाउंसर रखते मारकूट करते हैं। मारकूट करने के बाद में गैस नहीं दी जा रही है, काफ़ी लोग सब परेशान हो रहे हैं और पुलिस आने जा रहा है तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। वहाँ पे आवेदन भी नहीं ले रहे हैं और उनके लिए वहाँ से भगा दे रहे हैं। अभी महिलाएं भी वहाँ पे देखती, पुलिस भी वही पुलिस आने के बावजूद भी उनने के लिए लोगों को गैस उपलब्ध नहीं कराई और वही गैस लेके नहीं ब्लैक में बेच रहा है। अभी भी एक व्यक्ति थाने में बैठा है, कोतवाली थाने में, वहाँ पे उसका आवेदन कार्रवाई नहीं करी गई अभी तक। मारपीट हुई है किसी घर की? हाँ, आज भी मारकूट हुई है वहाँ पे। उनके बाउंसर ने एक नहीं दो लड़कों को मारा है, गला पकड़ा है और एक नहीं उनका आज का कैमरे का वीडियो फोटोज वगैरह सब अवेलेबल है, पर पुलिस कुछ भी अभी निकलवा नहीं रही वहाँ से। उसी को लेकर हमने यहाँ पर चक्का जाम करा है। जब तक हमारे को गैस टंकी नहीं मिलेगी, सभी लोग इस तरह यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक हमें गैस नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आपका नाम? दीपेश। जाम लगाया गया था, किस संबंध में लगाया गया था? ये छिपरा गैस एजेंसी वाले नहीं करते हैं, उसके बाद रेवेन्यू का मैसेज भी आता है, परंतु कुछ लोग बता रहे हैं कि गैस टंकी उसके बाद भी नहीं पहुँचती। इस संबंध में जांच करने का प्रयास किया जाएगा, इनको समझा, इसके बाद बता दिया। मैं जा रहा हूँ देखने क्या समस्या है, क्या नहीं है, देख के सॉल्व करूँ। मंगलनाथ मार्ग स्थित मौनी तीर्थ आश्रम में मंगलवार को आध्यात्मिक उत्साह के बीच एक महत्वपूर्ण
संन्यास दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। पंचायती निरंजनी अखाड़े के स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में 7वीं भारतीय चैतन्य ने संन्यास धर्म की दीक्षा ग्रहण की। मौनी तीर्थ आश्रम में भारतीय चैतन्य ने अंगीकार किया संन्यास, अब कहलाएंगी रीत प्रज्ञानंद गिरी। मंगलात मार्ग स्थित मौनी तीर्थ आश्रम में मंगलवार को आध्यात्मिक उत्साह के बीच एक महत्वपूर्ण संन्यास दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में 7वीं भारतीय चैतन्य ने संन्यास धर्म की दीक्षा ग्रहण की। संन्यास की कठोर परंपराओं का निर्वहन करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम शिखा और दंड त्याग की विधि पूर्ण की। इसके पश्चात शास्त्रोक्तोक्त विधान के अनुसार तर्पण, पिंडदान, मुंडन और स्वयं का श्राद्ध कर्म संपन्न कराया गया। महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी ने बताया कि दीक्षा के उपरांत भारतीय चैतन्य का नया नाम रीत प्रज्ञानंद गिरी रखा गया है। स्वामी जी ने आगे बताया कि रीत प्रज्ञानंद की बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग में गहरी रुचि रही। उन्होंने हरिद्वार में रहकर संस्कृत और प्रस्थानत्रयी का गहन अध्ययन किया। संन्यास से पूर्व होने वाले सभी आवश्यक प्रायश्चित कर्म और दशमी स्नान के बाद वे अब पूर्णतः संन्यास धर्म को समर्पित होकर समाज को धर्म की सेवा करेंगे। तो जी यहाँ पे 2 दिनों में 2 सनातन दीक्षा दिए, क्या क्या दीक्षा दिए सनातन बनने क्या कहना चाहिए? देखो, जिन्हें सनातन में रुचि है, जो सनातन को समझते हैं और जो संन्यास मार्ग के पथिक होना चाहते हैं, वो लोग यदि हमारे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हमें संन्यास दीक्षा दो, तो उन्हें संन्यास दीक्षा देते हैं। कोई ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि साहब हमें आप मांत्रिक की दीक्षा दो, हम घर में रह के, गृहस्थ में रह के साधना करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की वो करना चाहते हैं, तो उन्हें मांत्रिक की दीक्षा भी देते हैं। और मौन तीर्थ पीठ से आज कोई ये नया नहीं है कि हमारे यहाँ तो पूज्य गुरुदेव के समय से दीक्षा का क्रम चल रहा है और मैंने कोई आज नई दीक्षा नहीं दी है। मैं पिछले 30 वर्षों से दीक्षा दे रहा हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो बहुत से लोगों को दीक्षा ये मौन तीर्थ से हमने दी है और अभी ये संन्यास दीक्षा इन 2 बच्चियों की हुई है। एक का नाम हर्षानंद गिरी हो गया है और एक का नाम ऋत प्रज्ञानंद गिरी हुआ है। इसमें प्रायश्चित कर्म करते हैं और पिंडदान होता है और फिर जो है शिखा का त्याग होता है, दंड त्याग होता है, विरजा होम होता है, पूजन होता है, उसके बाद दीक्षा दी जाती है। किस उम्र में व्यक्ति संन्यास ले सकता है? देखिए, ये आपकी विरक्ति के ऊपर है। आप में कब वैराग्य जगे, कब परमात्मा की कृपा हो, ये ईश्वरीय विधान है और आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करेगा। आपके पूर्व जन्म के कैसे कर्म हैं, कैसा आपका वो है। वरना तो महाराज, वरना तो जो है हमारे यहाँ कुछ गिने चुने ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसमें जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी महाराज, आज उनकी जयंती है, कि उन्हें 8 वर्ष की अवस्था में ही ऐसा भाव हुआ कि मैं संन्यास मार्ग में चला जाऊं। सुखदेव जी हुए, वल्लभाचार्य जी हुए, निम्बार्काचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए। ये वो महापुरुष हैं जिनमें जो है जन्मजात विरक्ति का भाव था। और आम व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना है, प्रत्येक को गृहस्थ में रहना है, प्रत्येक को वानप्रस्थ में रहना है, प्रत्येक को संन्यास में रहना है। लेकिन कई बार अपवाद रूप में ऐसा होता है कि कोई गृहस्थ में नहीं रहता, कोई वानप्रस्थ में नहीं रहता, कोई संन्यास में चला जाता है। और कई जगह अपवाद ये होता है कि वो अंतिम समय तक भी गृहस्थ में ही रहता है, वो संन्यास की ओर जा ही नहीं पाता, वानप्रस्थ की। तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और हमारी वृत्ति भी उस पर काम करती है। ठीक है, आने के लिए आपने पूरा जो जीवन क्यों, मतलब क्या क्या कारण? सर्वेभ्यो नमः नमः।
मेरा जीवन 22 साल पूर्व मैंने घर त्याग दिए और अभी तक चल ही रहे हैं और आज संन्यास लिया है। ये मैं गृहस्थ जीवन कभी भी पहले अपना ही नहीं और आगे भी सवाल ही नहीं है और मेरा जीवन ही ऐसा बनाऊंगी जो मेरा जीवन देखकर लोगों को प्रेरणा मिले, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आगे कैसे रहेंगे? पूरा चूंकि संन्यास ले लिया है, माता पिता पूरे परिवार को छोड़ना पड़ता है। माता पिता तो मेरे नहीं है, ऐसे ही बोलूँगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने पिंडदान दिया है, तो घर का कोई संबंध मेरा नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। पहले कुछ नाम था, वो नाम करंट चेंज हुआ? मेरा नाम पहले ब्रह्मचारिणी भारती चैतन्य था और अभी ऋत प्रज्ञानंद गिरी। विश्व कल्याण के लिए किस प्रकार से? विश्व कल्याण के लिए मेरा जीवन ही ऐसे बनेगा, मेरा हर कार्य हर चीज विश्व कल्याण के लिए ही होगा। ऐसे साधु खुद के लिए जीवन नहीं बनाते, सबके कल्याण के लिए जीवन बनाते हैं। तो गृहस्थ जीवन से संन्यास जीवन में आने का क्या? गृहस्थ जीवन मेरा कभी था ही नहीं है, प्रश्न गलत है आपका, कभी नहीं था मेरा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। उज्जैन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने कहा कि एंटी वुमेन अलायंस ने नारी शक्ति अधिनियम के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर अपनी महिला विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। महिला आरक्षण को रोकने वाले एंटी वुमेन अलायंस का चेहरा बेनकाब करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उज्जैन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने कहा कि एंटी वुमेन अलायंस ने नारी शक्ति अधिनियम के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर अपनी महिला विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, डीएमके और सपा जैसे दलों ने करोड़ों महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को शक्ति मानकर सशक्त कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस ऐतिहासिक कदम को रोककर जश्न मना रहा है और हर भारतीय नारी का अपमान है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि परिसीमन प्रक्रिया संवैधानिक नियमों के तहत ही होगी और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। इस अवसर पर निगम सभापति कलावती यादव, विधायक अनिल जैन, शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने संकल्प दोहराया कि देश की 70 करोड़ महिला विपक्ष के इस अहंकार का जवाब आने वाले चुनावों में निर्णायक रूप दे देंगी। आक्रोश है, हम भर्त्सना करते हैं और इस एंटी वुमेन अलायंस का की निंदा करते हैं और महिलाओं का अपमान जब जिस युग में जिसने भी किया है वो धराशायी हुआ है और कांग्रेस को इसे भुगतना पड़ेगा। और देश की महिला शक्ति जब लड़ने पर आई तो दुर्गावती ने मुगलों को उनकी जगह दिखाई और झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिलाई और वहीं से जो लड़ाई शुरू हुई वो हमें आज़ादी तक लेकर आई। अब देश की महिला कांग्रेस रूपी काले अंग्रेज़ों से लड़ने को तैयार है, तत्पर है, इनकी बदयांती को, बदनीयती को समझ चुकी है। बिल का गिरना कांग्रेस की दुष्टता है और बिल गिरने के बाद कांग्रेस का हंसना, जश्न मनाना, आनंदित होना वो कांग्रेस की क्रूरता है। उनके मन की बस इतनी थी कि आरक्षण को रोक दो, कुछ भी बात करो रोक दो। हम कहते थे महिला आरक्षण, वो कहते थे जाति जाति जाति। हम कहते थे बहनों को आरक्षण दो, भाई कहाँ जात की बात कर रहे हो? वो कहते थे मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो। अरे महिला तो महिला है, इसमें जाति और मुस्लिम क्या करेगा? आप अपनी पार्टी का टिकट जिसे जाए उसे दे दे। हम कहते थे महिलाओं को आरक्षण दो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हर प्रदेश में अनुपातिक क्रम में सीटें बढ़ेंगी। वो कहते थे उत्तर दक्षिण में भेद हो रहा है, झूठ कहना, फरेब कहना, निराधार बात कहना। बस किसी तरीके से देश की आम महिला को, आम बेटी को अवसर ना मिले और इनके परिवारों की बहन बेटियां ही राज करती रहें, ये इन दलों का मकसद था। उन घटनाओं को नहीं होना चाहिए। उन घटनाओं के खिलाफ राज्य ही नहीं, केंद्र भी, सेना भी, पुलिस भी, सब उस पर दमदारी से लगे। पर क्या किन्हीं भी दुर्घटनाओं का नाम लेके महिला आरक्षण को रोकना उचित है? किसी भी बात का उल्लेख कर किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण बात का, घटना का जो नहीं होना चाहिए, हम भी उनकी निंदा करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम उस परिस्थितियों से लड़ रहे हैं सरकार में बैठकर। और अगर वहाँ ऐसी घटना हुई तो पार्लियामेंट में महिला ने जाना नहीं चाहिए, असेंबली में महिला ने होना नहीं चाहिए। मतलब कुछ भी कहना, बस आरक्षण को रोक देना, ये कांग्रेस का मकसद है। अरे रणनीति तो अब इस देश की महिला की है। वो अपनी तलवार मांझ के बैठी है, वो कमर में ढाल लगा के बैठी है और कांग्रेस से लड़ने को तैयार बैठी है। इस देश की बहन, इस देश की बेटी, इस देश की मातृशक्ति।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।